Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel Al Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. MCQ है The sun is a blank। यानी स्टूडेंट जो हमारा सूरज है ये क्या है? प्लैनेट है, स्टार है, एस्टेरॉयड है, मेटेओर है। तो बेसिकली जो हमारा सन है ये स्टार है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब स्टूडेंट्स हम सन पर थोड़ी सी तफसील से डिस्कशन कर लेते हैं कि सन मज़ीद इसमें क्या क्या तफसील है। स्टूडेंट्स सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है और ये हमारे पास हार्ड प्लाज्मा का एक बॉल है जिसका दूसरा नाम है सोल, या इसे हम हेलियोस का नाम भी देते हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वो है 1.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 किलोमीटर्स, और अगर इस तरह हम इसकी मैस की बात करें तो वो है 1.9885 मल्टीप्लाई बाय 10⁻29 किलोग्राम्स। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम सन की रेडियस की बात करें तो इसका जो रेडियस है वो है 695,000 किलोमीटर्स। और जिस तरह अर्थ के हमारे पास डिफरेंट लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इस तरह जो हमारे सन का सेंटर है उसके हम नाम देते हैं कोर का। फिर कोर से जो आउटर लेयर होता है उसे हम नाम देते हैं रेडिएटिव जोन, एंड द थर्ड जोन इज कन्वेक्टिव जोन। स्टूडेंट्स आपको कॉन्टीन्यूसली पीछे से इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही होगी तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत हाँ हूँ। पता नहीं ये किस चीज़ से मरेंगे, और ऊपर से बारिशों का सीज़न है, बारिशें होती है तो उसकी वजह से जब बारिशें होती है तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं बाहर निकलने लग जाते हैं और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तो इसके लिए सॉरी। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज नॉन एज। हमारे अर्थ का नेचुरल यानी कुदरती सैटेलाइट कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन मून। मून जो है स्टूडेंट्स हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जो हमारे स्पेस में घूम रहे होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मून के ऊपर कि मून क्या है। मून स्टूडेंट्स हमारे पास हमारे यूनिवर्स में फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है जिसके अदर नेम्स है ल्यूना, इसके अलावा सेलोन और सिंथिया के नाम से भी हम इसे जानते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम मून की वॉल्यूम की बात करें तो वो है 2.1958 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 किलोमीटर क्यूब, और अगर हम मून की मैस की बात करें तो वो है 7.342 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 किलोग्राम्स। और इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम उधर प्रेशर की बात करें, मून में प्रेशर की बात करें तो वो है 10⁻⁻7 पास्कल। नंबर 3 है हमारा द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ ब्लैंक मीटर्स इन द ओशन। यानी सुन जिस तरह रोशनी आ रही होती है, जो सन की शुआएं होती है, ये ओशन के कितने डेप्थ तक जा सकती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन 200 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू द। यानी सुन जो हमारा सन है, जो हमारा सूरज है, ये ईस्ट में निकलता है और वेस्ट की तरफ इसकी ढांड होती है। इसकी रीज़न क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। स्टूडेंट्स एक अर्थ का मोशन होता है अराउंड द सन, उसे हम नाम देते हैं रिवोल्यूशन का, और एक सन का रोटेशन होता है अपने एक्सिस से, अपने महवर से। तो जो सन राइज होता है ईस्ट में और सिट्स डाउन होता है वेस्ट में, इसकी रीज़न ये है कि जो अर्थ ये अपने एक्सिस से मूवमेंट कर रहा होता है, और जब अर्थ मूवमेंट करता है तो इसकी वजह से हमारा प्लेनेट है इसमें डे और नाइट भी आता होता है। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा द एज ऑफ यूनिवर्स इज।
स्टूडेंट्स, एज को जानने से पहले हम यूनिवर्स को थोड़ा जान लेते हैं कि यूनिवर्स क्या है, हम यूनिवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्पेस, टाइम और जितने भी हमारे स्पेस में कंटेंट्स है, जब ये तीनों चीज़ें आपस में इकट्ठी होती है तो इसे हम नाम देते हैं यूनिवर्स का। अब यूनिवर्स की जो एज है वो है ऑप्शन डी, मीन 13.7 बिलियन ईयर्स। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो एवरीडे साइंस की, तो उसमें हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी, बिग बैंग थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यानी स्टूडेंट, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है ये किस तरीके से हुआ है। ये कह रहे हैं कि कायनात पहले एक बॉल थी, फिर इसमें ब्लास्ट हुआ और पूरा यूनिवर्स बन गया। तो ये थी बिग बैंग थ्योरी। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, तो फिर आपने बताना है बिग बैंग थ्योरी। क्यूज नंबर 6 है हमारा, एस्टेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन सैटेलाइट ऑफ अदर प्लैनेट्स। यानी जो एस्टेरॉइड्स है इसकी हम डेफिनेशन कुछ यूँ करते हैं कि सैटेलाइट ऑफ अदर प्लैनेट्स आर नोन एज एस्टेरॉइड्स। अब बाज़ औक़ात हम एस्टेरॉइड्स की डेफिनेशन कुछ यूँ भी कर सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस स्पेस में जो ना प्लेनेट हो ना ये हमारे पास क्या हो, कॉमेट हो, तो इसे हम नाम देते हैं एस्टेरॉइड्स का। और एस्टेरॉइड्स हमारे पास मेटालिक या आइसी बॉडीज है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द स्टडी अबाउट सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। सुन, जो सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स है इसे हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकते हैं। सो सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी होती है यूनिवर्स में, इसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो बाज़ औक़ात एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो फिर आपने बताना है कि हमारे जो प्लैनेट्स है, जो मून है, जो एस्टेरॉइड्स है और जो गैलेक्सीज है, इसे हम नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमी ऑब्जेक्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, A celestial or we can say a celestial body revolves around a planet is known as। यानी जो celestial bodies है या जो celestial bodies है, जब ये planet के इर्द गिर्द मूवमेंट करती है तो इसे हम क्या नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन एस्टेरॉइड्स। है हमारा, द ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल इन द स्काई विदाउट अ टेलीस्कोप इज। तो टेलीस्कोप इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि प्लैनेट्स को देखा जाए और साथ साथ स्टार्स को देखा जाए। लेकिन हमारे स्काई में, हमारे आसमान में एक ऐसा भी स्टार प्रेजेंट है जो टेलीस्कोप के बगैर नज़र आता है, और इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन सीरियस स्टार। तो सीरियस ये एक स्टार का नाम है जो सबसे ज़्यादा शाइनिंग वाला होता है। बेसिकली जो सीरियस वर्ड है हमारे पास ग्रीक वर्ड सीरियोस से निकला है, और सीरियोस का मतलब होता है ग्लोविंग या शाइनिंग। हमारा, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द जाइंट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी हमारे सोलर सिस्टम में जो डिफरेंट प्लैनेट्स है इसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन जुपिटर। तो जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसकी पोजीशन सन से 5th नंबर पर है। और इस तरह अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वह है 1.4313 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 km³ और अगर हम इस तरह जुपिटर की मेस की बात करें तो वह है 1.8982 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 किलोग्राम्स। और समझ अगर हम जुपिटर में गैसेस की बात करें तो 90% इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, और 10% राउंड अबाउट जो मज़ीद गैसेज है उसमें ज़्यादातर 10% हीलियम है, और इसके अलावा मज़ीद गैसेज भी इसमें हो सकते हैं। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो जुपिटर है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। नंबर 11 है हमारा, द प्लैनेट विच इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। यानी वो प्लैनेट जिसे हम ईजिली अर्थ से देख सकते हैं, उस प्लैनेट का नाम क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन वेनस। सुन, वेनस के बारे में मैंने आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि इसे हम अर्थ सिस्टर या इसे हम ट्विंस भी कहते हैं, जिसका पोजीशन सन से 2nd नंबर पर है। इस तरह अगर हम वेनस की वॉल्यूम की बात करें तो वो है 9.2848 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 किलोमीटर स्क्वायर,
और अगर हम वेनस की मास की बात करें या मैस की बात करें तो वो है 4.8675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम्स। नंबर 12 है हमारा, विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रीन प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है जिसे हम कॉमनली ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन यूरेनस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं। दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द मीथेन गैस। जो यूरेनस है इसमें ज़्यादातर मीथेन गैस होता है, और जो मीथेन गैस है ये करता क्या है कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसकी अपीयरेंस ग्रीन हो जाती है। अब अगर हम यूरेनस की पोजीशन की बात करें फ्रॉम द सन तो वो है 7, और ये जो है थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर इन आवर सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, टू आइडेंटिकल वाइकिंग क्रॉप्स वाज लॉन्च टू मार्स इन विच ईयर। वाइकिंग क्रॉप्स इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया लेकिन इसके ऊपर मुझे कोई भी डेटा नहीं मिला। जनरली कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाते थे लेकिन इसके ऊपर मुझे कोई डेटा नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करना। अब दो एक जैसे दो यकसा वाइकिंग क्रॉप्स को जो है मार्स में कब बेचा गया, कब लॉन्च किया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 1976 को। 14 है हमारा, द नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर विजिबल विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप इज। यानी हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है जो विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप को यूज़ किए बगैर वो विजिबल हो जाते हैं, नमूदार हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 5 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है जिसमें 5 प्लैनेट्स जो है वो विजिबल है। इसे हम नेकेड आई से तो हम नहीं कह सकते लेकिन टेलीस्कोप को यूज़ किए बगैर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को जो 5 प्लैनेट्स है उसमें फर्स्ट नंबर पर है सैटर्न, सेकंड है मर्क्यूरी, थर्ड है वेनस, फोर्थ है मार्स एंड द फिफ्थ वन इज जुपिटर। 15 है हमारा, विच प्लैनेट मूव्स फास्टेस्ट अराउंड द सन। कौन सा प्लैनेट है स्टूडेंट जो अर्थ के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा स्पीड से घूमता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन मर्क्यूरी। स्टूडेंट जो मर्क्यूरी है ये सन के इर्द गिर्द जो है सबसे ज़्यादा स्पीड से घूमती है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करता है, जबकि अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो ये एक चक्कर कंप्लीट करती है 88 डेज में, और ये 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सन के इर्द गिर्द घूमती है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।